CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 279 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने एक ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए, जो मस्ती में झूमते नजर आए। हालांकि इस बीच वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए भी दिखे। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। Means four years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कई लोग तो जो बाइडेन की कटआउट के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए, जबकि कई बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते नजर आए। इस बीच वहां लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। जो बाइडेन का अमेरिका की वहां का राष्ट्रपति बनना वहां नौकरी कर रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन H-1B वीजा के नियमों में ढील दे सकते हैं। यही नहीं, माना तो यह भी जा रहा है कि बाइडेन H-1B वीजा धारकों के परिवार वालों के लिए वर्किंग वीजा परमिट रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को भी पलट सकते हैं, जिससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कई परिवार प्रभावित हुए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार से जुड़ी टीम की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया कि उच्च कौशल के अस्थायी वीजा का इस्तेमाल पहले से अमेरिका में काम करने के लिए मौजूद पेशेवरों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। CNN प्रोजेक्शन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर जीत तय होने के बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। बतौर महिला, अश्वेत और साउथ एशियन होते हुए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। यह अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। जो बाइडेन ने अगस्त में कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जिन्हें अटॉर्नी जनरल चुना गया था। कमला हैरिस का रिश्ता तमिलनाडु के तुलासेंतिरापुरम से है, जहां उनके नाना का घर है। और जीत के लिए आभार जताने के समय कमला हैरिस भारत से अपने नाते का जिक्र करना नहीं भूली। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. And the world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard.
CNN प्रोजेक्शन में भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने को जो बाइडेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. Welcome, the Vice President-elect of the United States of America, Kamala Harris. There's so many girls, I hear you've been running from the beautiful queen that you can be becoming. You can look in the palm and see the storm coming. Read the book from the night and see it overcoming. Just because the length of your hair ain't long, and they often criticize you for your skin tone. Wanna hold your head high, cause you a pretty woman. Get your runway stride on and keep it going. Girl, live your life. Just yeah, yeah. पीएम ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। कमला हैरिस की जीत की खबर मिलने के बाद तमिलनाडु में उनके नाना के गांव तुलासेंतीरापुरम के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं, जहां उनके नाना का घर है। लोगों ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सर நான் லைட்டா வந்துறேன் ஈஸி கொஞ்சம் தள்ளிங்க अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का चेहरा चुनाव की दिशा पलटने वाला माना गया। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी उम्मीदवारी का चुनाव बाइडेन की ऐसी रणनीति थी जिससे उन्हें एक साथ दो समुदायों का समर्थन भी मिला। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible. You have protected the integrity of our democracy. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth.
and raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us. And so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। I have no doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई। जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं। जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया। बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Please welcome the Vice और President. तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। वो अमेरिका में अगली उपराष्ट्रपति होंगी और इसको लेकर के उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है। जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है, भारत से लेकर अमेरिका तक, क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। There's so many girls, I hear you've been running from the beautiful queen that you can be becoming. You can look in the palm and see the storm coming. Read the book of my life and see you've overcome it. Just because the length of your hair ain't long, and they often criticize you for your skin tone. Wanna hold your head high 'cause you a pretty woman. Get your runway stride on and keep it going. Girl, live your life. Just yeah. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के एक अफसर समेत 4 जवान भी शहीद हुए हैं। फिलहाल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। ये मच्छर सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में जो है ये मुठभेड़ हुई है। कल रात के दौरान जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी और उसमें बीएसएफ को जब नजर पड़ी तो उन्होंने जो है इंटरसेप्ट किया मिलिटेंटों को और उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। लेकिन उस जवाबी कार्रवाई में जो है वो एक जो है बीएसएफ का जवान भी मारा गया। लेकिन आज जब रात के दौरान ही फिर आर्मी ने यह ऑपरेशन अपने हाथ में लिया और उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन था बीएसएफ और आर्मी का। उसमें 2 मिलिटेंट और मारे गए, यानी कुल 3 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन पूरी कार्रवाई में एक बीएसएफ का जवान और
3 आर्मी के जवान, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, उनकी मौत हुई। और अभी लगातार ऑपरेशन जारी है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें, जिस तरीके से आर्मी या पुलिस का कहना था कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार जारी हैं, तो ये एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, लेकिन इसमें आर्मी और बीएसएफ को नुकसान का सामना करना पड़ा और साथ ही 3 मिलिटेंट भी मारे गए। बिल्कुल रिफत, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील इलाका है? देखिए, ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, फेंसिंग है वहां पे, और उस पार से भी कोशिशें हो रही हैं इन्फिल्ट्रेशन की। लेकिन आपको मालूम है कि आर्मी और बीएसएफ जो है मैक्सिमम जो है आर्मी गार्ड करती है एलओसी पे, खासतौर से कश्मीर के सभी इलाकों में, और बीएसएफ के भी काफी सारे पोस्ट एलओसी पे हैं। तो ये संवेदनशील इलाका है और वहां पे सिर्फ यही कोशिश होती है आर्मी की या बीएसएफ की कि उस पार से अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करके आए उस पर कड़ी नजर रखी जाए। तो यही वजह है कि जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई तो बीएसएफ वहां पे अलर्ट थी, उन्होंने रिएक्ट किया। उस रिएक्शन में जो है 1 मिलिटेंट मारा गया और भी जो 2 मिलिटेंटों की मारे जाने की अब पुष्टि की है आर्मी ने। तो कुल मिला के 3 मिलिटेंट मारे गए इस ऑपरेशन में, लेकिन आर्मी एक ऑफिसर से 3 जवान, जिसमें एक बीएसएफ का भी जवान शामिल है, उनकी भी इस ऑपरेशन में मौत हुई। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।